यदि आप प्रयागराज कुंभ स्नान करने की सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप किधर से जाना चाहते हैं? मुझे भी जाना था। मैं सबसे पहले बनारस गया। बनारस से रोडवेज सरकारी बस मुझे मिली और देखिए इस तरह से यात्रा करते हुए मैं चला। तो आप कई रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन मुझे समझ में आया झूसी रास्ता अच्छा समझ में आया। तो मैं वहाँ से झूसी या अंडावा बस स्टैंड, ऐसे झूसी रोडवेज बस स्टैंड है। देख रहे हैं कितनी जाम लगी हुई थी रोड पर, देख कर ही हालत ख़राब हो गया। लग रहा था कि पहुंच पाऊंगा या नहीं। तो सबसे पहले मैं झूसी बस स्टैंड गया। झूसी बस स्टैंड जा कर के आप वहां से ऑटो या टोटो ले सकते हैं। ये आपको बिल्कुल नज़दीकी गंगा जी के पास तक आपको छोड़ देगा। लेकिन कितना भी आप कोशिश कर लें, 2-3 किलोमीटर तो आपको चलना ही पड़ेगा। इससे कम में काम चलने वाला नहीं है। लेकिन झूसी से अगर आप टोटो करके आगे जाते हैं तो मैक्सिमम दूर तक वो ले जाएगा। यदि पुलिस घुमावदार रास्ते आपको पकड़ा देती है तो कम से कम 5 किलोमीटर और एक्स्ट्रा आप जोड़ लीजिए। लेकिन अन्य दिनों में जैसे शाही स्नान वगैरह अगर नहीं है, उसके अलावा कोई दिन है, तो आपको उतनी दिक्कत होने वाली नहीं है। 2 से 3 किलोमीटर चल के आप वहाँ पहुँच सकते हैं। तो मैं झूसी के रास्ते से गया और जो नैनी वाला पुल, झूसी वाला पुल है, उस रास्ते से होकर के फिर वहाँ पर पीपा पुल बहुत सारे हैं, वहाँ से आप संगम स्नान तक जा सकते हैं। कई पीपा पुल हैं तो आप संगम जाकर स्नान कर सकते हैं। ऐसे तो सभी जगह स्नान लोग कर रहे हैं, लेकिन आप आराम से जा सकते हैं। दूसरा रास्ता है प्रयागराज स्टेशन से, वो भी बहुत शॉर्टकट है। वहाँ से मुश्किल से मुश्किल ½ किलोमीटर गंगा जी हैं, परंतु जो आने का रास्ता है, क्योंकि पुलिस ने जाम कर रखा है, प्रशासन ने, ताकि भीड़ ज़्यादा ना हो पाए। व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, परंतु यही जो पैदल चलना पड़ता है इसमें आपको दिक्कत है। प्रयागराज के रास्ते से अगर आप गंगा जी आना चाहते हैं तो प्रयागराज स्टेशन पर उतारिए। वहाँ सेक्टर 4 से होते हुए आप गंगा जी जा सकते हैं। सेक्टर 4 से आपको मुश्किल से मुश्किल ½ किलोमीटर पड़ेगा, परंतु वही कि बीच में यदि घुमावदार रास्ते आपको पकड़ा दिए गए तो आपको 3 से 4 किलोमीटर घुमावदार रास्ते को पकड़ के ही जाना पड़ेगा। यानी कि 3-4 किलोमीटर जाना, 3-4 किलोमीटर वापस आना, इतना हिम्मत आपको होनी चाहिए पैदल चलने की, तभी आप जा सकते हैं। मैं झूसी के रास्ते से गया था, इसलिए सेक्टर 19, सेक्टर 20, सेक्टर 21 होते हुए मैं गंगा जी पर गया सपरिवार और आराम से स्नान ध्यान किया। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। पैदल तो चलना ही है, बिना पैदल चले कुछ होने वाला नहीं है, तो पैदल तो चलना पड़ा, परंतु इधर से रास्ता कम पड़ा। हाँ, वापसी के समय एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपको यदि बनारस वापस लौटना है प्रयागराज से, तो आपको तुरंत वहाँ से कोई गाड़ी मिलने वाली नहीं है। पैदल चलते हुए बीच में कुछ टोटो या टेम्पो वगैरह मिलेगी, 1-1, 2-2 किलोमीटर के लिए आप उसको ले लीजिए और वहाँ से लेते हुए आप अंडावा बस स्टैंड तक जाइए, क्योंकि उसके पहले बनारस के लिए कुछ झूसी बस स्टैंड पर भी बनारस की गाड़ी नहीं मिलेगी। तो आप अंडावा बस स्टैंड के पास जाइए, वहाँ आपको बस बनारस के लिए मिल जाएगी और 2 से 3 घंटे लग जाते हैं बनारस जाने में, इससे कम लगने वाला नहीं है। तो आप किस रास्ते से आ रहे हैं उसी हिसाब से आप काम कीजिए। ऐसे कुंभ स्नान करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन मुझे जो समझ में आया 2 रास्ता ज़्यादा नज़दीकी समझ में आया। पहला झूसी वाला रास्ता, तो आप झूसी के रास्ते से होके आइए। आना तो आपको प्रयागराज ही है, तो झूसी वाला रास्ता पकड़ लीजिए। या फिर यदि झूसी वाला रास्ता आपको समझ में नहीं आता, अगर आप ट्रेन से आते हैं, ऐसे ट्रेन तो बहुत सारी बंद चल रही हैं, खास करके शाही स्नान और भीड़ वाले दिनों में ट्रेन बंद रहती है। तो ऐसी स्थिति में आप सरकारी बस सेवा बहुत सारी है वहाँ पर, आप सरकारी बस सेवा का मदद लीजिए। ऑटो टोटो वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो उससे आप आराम से अपनी यात्रा कर सकते हैं और अच्छी तरह से स्नान करके आ सकते हैं। लेकिन हाँ, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि यदि एक तरफ से 2 या 3 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़े तो आपको दिक्कत नहीं हो। हर हर गंगे।